हेलो सभी मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न सन मून राइजिंग वालों का मेरे चैनल वीवी टैरो में बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपका जून 2022 कैसा रहने वाला है। ये एक जनरल रीडिंग है, तो रीडिंग में बताई हुई हर बात आपके जीवन से संबंधित हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप केवल अपने जीवन से जितनी बातें संबंधित है आप उतनी ही सुनिए, बाकी सारी बातें हो सकता है किसी और के जीवन से संबंधित हो। अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी मेंशन्ड है, आप वहाँ पे मुझसे कांटेक्ट कीजिए। Thank you for being present here. Thank you for being a part of my family. Thank you for watching my videos. आप में से हर एक व्यक्ति के लिए मैं ईश्वर से बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपके करियर, फाइनेंसेस, आपकी लव लाइफ यानी रिलेशनशिप्स एंड आपकी पर्सनल डेवलपमेंट कैसे हो रही है। तो चलिए देखते हैं। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आए तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। सबसे पहले करियर की एनर्जी निकालेंगे फॉर कैप्रिकॉर्न। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स ये बताता है अथॉरिटी, ये बताता है कि आप उस लेवल पे पहुंच गए हैं, आप वो कॉन्फिडेंस आपने अचीव किया है, आपने जो मेहनत की है, आपने जो भी डिसीजंस लिए हैं पास्ट में आपके, वो सारे सक्सेसफुल हुए हैं या हो रहे हैं। आपको ईश्वर ने एक वरदान दिया है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स जो है ये बहुत ही लॉजिकल, बहुत ही एनालिटिकल, मतलब ये ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो इनको डीरेल करता हो अपने ट्रैक पे से। इनका जो फोरसाइट होता है, इनकी जो विजन होता है आने वाले भविष्य के लिए, ये सोच समझकर हर कदम उठाते हैं। तो मतलब आप जिस भी लेवल पे है अपने करियर के और जो भी स्टेप्स आप उठा रहे हैं, इट इज़ गोइंग टू मेक यू सक्सेसफुल। वो आपके जीवन में सक्सेस ही लाने वाला है। ओके मतलब अगर आप एक फ्रेशर है, एक स्टूडेंट है जो जॉब या फिर किसी यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई किया है तो आपको उसमें सक्सेस मिलने वाला है। अगर आप ऑलरेडी कहीं जॉब कर रहे हैं एंड इंक्रीमेंट या प्रमोशन का वेट कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको सक्सेस मिलने वाला है। अच्छा, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एक बात यह है कि ये है ना स्पष्ट वक्तव्य होते हैं, मतलब जो भी इनके मन में है ये स्पष्ट रूप से सामने वाले व्यक्ति को बताते हैं। तो अगर आपको आपके करियर में, आपके जॉब में, आपके कंपनी में कुछ प्रॉब्लम हो रहे हैं, आपको कुछ भी मतलब पॉलिटिक्स चल रही है या आपकी किसी से बन नहीं रही है, तो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आपको बताता है कि आपको स्पष्ट रूप से एक स्टैंड लेना होगा खुद के लिए। अपने डिसीजंस जो आप ले रहे हैं वो आपको लेकर अब एक स्टैंड, एक फर्म स्टैंड लेना होगा उसके लिए, ठीक है। यहाँ पे सक्सेसफुल मतलब जैसे कि मैंने कहा, अगर आप एक बिज़नेस ओनर हैं तो जो भी प्रोडक्ट्स या जो भी चीज़ें आप न्यू इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपने बिज़नेस में, वो आपको सक्सेसफुल होते हुए दिखने वाले हैं। मतलब कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवाया तो ये जो न्यू प्रोडक्ट है इसको आप सक्सेसफुल होते हुए देखेंगे। जैसे कि मैंने कहा, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के पास आगे मतलब फोरसाइट होती है कि आगे क्या क्या हो सकता है, एक दूरदृष्टि ये रखते हैं जो इन्हें सक्सेसफुल बनाती है। मतलब अभी अगर आपको ऐसे लग रहा है कि आप जो स्टेप्स ले रहे हैं अभी आपके लिए बहुत ज़्यादा कष्ट उसके वजह से आपको हो रहा है, तो ये याद रखिए कि ये फ्यूचर में जाकर आपको सक्सेसफुल बनाने वाला है, ठीक है। आपके फाइनेंसेस के लिए एम्प्रेस का कार्ड आया है, तो ये बताता है एम्प्रेस जो है बहुत ही प्रॉस्परस होती है, बहुत ही अबंडेंट होती है,
तो ये बताता है कि जो भी मेहनत आप कर रहे हैं, जो भी मेहनत आपने ली है पास्ट में, उसके फल, उसके रिज़ल्ट्स आपको देखने मिलने वाले हैं। एम्प्रेस जो है क्रिएटिव होती है, तो आपको यहाँ पर आपके जो फाइनेंसेस है, आपके पास जो इनकम आ रही है, उसको क्रिएटिवली सोच समझकर, जैसे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स सोच समझकर डिसीजन लेते हैं, वैसे ही इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है। एम्प्रेस बताता है कि आपके पास इनफ पैसे होने वाले हैं कि आप मतलब एक लाविश लाइफस्टाइल जी सके, एंड मतलब अपने एटलीस्ट हर ज़रूरत का ध्यान रख कर थोड़े पैसे सेव कर सके। एंड अगर अभी नहीं है ये सिचुएशन, तो बहुत ही जल्द होने वाली है। ठीक है, मतलब अगले 3 महीनों तक ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि जो एम्प्रेस का कार्ड है ये लिब्रा का कार्ड भी माना जाता है। ये वीनस से रूल्ड है, वीनस से टॉरस एंड लिब्रा साइन रूल्ड है। तो लिब्रा का जो सीज़न है वो 3 या 4 महीनों के अंदर आता है, तो तब तक आप अपने फाइनेंसेस को ग्रो होते हुए देख सकेंगे। ठीक है, अब देखते हैं आपके रिलेशनशिप्स कैसे होने वाले हैं। यहाँ पे किसी को अपने मैटरनल मतलब आपके फैमिली में कोई बुज़ुर्ग है जिनकी मतलब आपकी नानी दादी, पर नानी पर दादी या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कोई गिफ्ट में कुछ मिल सकता है अपने एंसेस्टर्स की तरफ से, जो वो आपको दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे रिलेशनशिप्स के लिए आपके पास आया है एस ऑफ स्वॉर्ड्स, तो क्लैरिटी मिल रही है आपको, एक ब्रेक थ्रू मिलने वाला है। जो लोग, अब मैं हर एक सिचुएशन को अलग अलग डिस्क्राइब करूँगी, जो सिंगल्स है उनको एस ऑफ स्वॉर्ड्स बताता है क्लैरिटी, यानी मुझे ऐसा व्यक्ति अपना लाइफ पार्टनर चाहिए, या फिर मुझे इस व्यक्ति से शादी करनी है, या फिर मुझे ये गोल मैं जब तक अचीव नहीं कर लूँ तब तक मुझे शादी नहीं करनी है। तो बट इन ईदर केस आपके पास वो क्लैरिटी आ रही है कि आप डिसाइड करेंगे कि क्या आपका फ्यूचर होगा रिलेशनशिप वाइज, स्पेशली रोमांटिक रिलेशनशिप्स, स्पेशली लव के जो मैटर्स है उसमें, हार्ट के जो मैटर्स है उसमें। अगर आप कमिटेड है, मतलब अगर आप रिलेशनशिप में हैं एंड कमिटेड नहीं हैं, तो यहाँ पे वो क्लियर होने वाला है कि आपका फ्यूचर कैसा होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आप कमिटेड हैं एंड सेपरेटेड है, मतलब मैरिड है एंड सेपरेटेड है, या कमिटेड है एंड बातचीत नहीं चल रही है, तो यहाँ पर वो भी क्लैरिटी है कि आगे क्या होगा, इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है, वो आपको क्लियरली पता चलने वाला है। अब ये पॉजिटिव होने के चांसेस है, बट निगेटिव भी हो सकता है। यहाँ पे क्लैरिटी है, यहाँ पे स्पष्ट हो जाना चीज़ों को कि फ्यूचर में, भविष्य में क्या इस चीज़ का रिज़ल्ट निकलने वाला है, राइट। तो ये यहाँ पे होते हुए आप देख सकेंगे। एंड यहाँ पर जो सेपरेटेड हैं उनके लिए जो पॉजिटिव जो केसेस है उसमें आपको कोई सॉल्यूशन मिल सकता है, कोई मिडल ग्राउंड, मतलब कोई आपका सुलह करा रहा है। ठीक है, यहाँ पे ब्रेक थ्रू है कि हाँ आप सेपरेटेड हैं पर आप दोनों ही एक साथ रहना चाहते हैं या फिर रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको वो एक रास्ता यहाँ पे निकलते हुए आप देखने वाले हैं। ठीक है, एंड जो लोग मैरिड है, जो ऑलरेडी रिलेशनशिप्स में है, प्रॉपरली सब कुछ चल रहा है, उनको कोई चीज़ अगर जो भी है, मतलब आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है, आपके फैमिली से रिलेटेड, आपके फाइनेंसेस से रिलेटेड, जो भी है, आपको यहाँ पे एक चीज़ है, एक सवाल है जो आपको सताया जा रहा है एज अ कपल, तो वहाँ पर आपको क्लैरिटी मिलने के चांसेस है, वहाँ पर आपको सॉल्यूशन मिलने के चांसेस है। ठीक है, अब देखते हैं आपकी पर्सनल डेवलपमेंट कैसे होने वाली है कैप्रिकॉर्न जून 2022।
वही कार्ड आया है वापस, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ पर आप, ये जो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है एंड ये 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है, एंड यहाँ पे भी क्लैरिटी का कार्ड आया है। आप अपने रिलेशनशिप में, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 6 ऑफ पेंटिकल्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स बोलता है इक्वल गिव एंड टेक, यानी मैं जितनी मेहनत कर रहा हूँ, आई एक्सपेक्ट कि सामने वाला मुझे उतनी ही रिस्पेक्ट दे या फिर मेरे किए हुए कामों को अप्रिशिएट करें। ठीक है, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की जो एनर्जी है ये बताता ही है ऐसे कुछ लोग हैं आपके जीवन में जो मतलब अपनी ही चलाना चाहते हैं, जो अपनी ही करना चाहते हैं, अपनी मनमानी करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों से डील करने की आपको स्ट्रैटेजी मिलने वाली है। यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स भी वही है एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स भी यही है। इस महीने में कैप्रिकॉर्न आपके लिए बोलना, आपका जो थ्रोट चक्र है उसको यूज़ करना आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है, मतलब इम्पॉर्टेंट हो सकता है कि आप स्पष्ट रूप से जो आपके मन में चल रहा है या फिर जो बातें आपको खटक रही है उनको सामने वाले को बताएं, क्योंकि अगर आप नहीं बताएंगे तो फिर रास्ते नहीं निकलने वाले हैं एंड आप उसी साइकिल में, विशियस साइकिल में स्टक रहने वाले हैं। ठीक है, तो स्पष्ट रूप से ऐसे लोगों को एक तो पहचानिए कि कौन से ऐसे लोग हैं जो आपकी एनर्जी ड्रेन करते हैं, जो आपसे ज़्यादा लेते हैं बट देते टाइम उनकी जो एनर्जी है ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती है या फिर उनको अचानक फिर वो बिज़ी हो जाते हैं। ऐसे लोगों को पहचानिए, ऐसे एनर्जीज़ को पहचानिए एंड यहाँ पर अपने लिए एक स्टैंड लेना सीखिए। ठीक है, किसी भी आपके खिलाफ़ अन्याय कहीं हो रहा है तो आप वहाँ पर एक स्टैंड लीजिए। ठीक है, बैलेंस द इमोशंस। यहाँ पे इम्बैलेंस है, बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स भी इसीलिए आया है एंड ये एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स भी इसी बारे में बात करते हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक है ट्यूलिप, ट्रस्ट इन योर एफर्ट्स। तो आप मेहनती बहुत है पर आपको रिटर्न में उतनी बातें मिल नहीं रही है, तो यहाँ पे बैलेंस क्रिएट होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड आपको वो क्रिएट करना है। तो आपको ये बोला जा रहा है कि इमोशंस में बहने की जगह लोगों को चांस के मतलब बार बार चांस देने के बजाय स्पष्ट रूप से जो आपकी बातें हैं वो बताइए। एंड अगर स्पष्ट रूप से बोलने के बाद कुछ लोग हैं जो ऑफेंड हो रहे हैं, जिन्हें आपकी बातें बुरी लग रही है, तो ऐसे लोग वैसे भी आपके जीवन में ना हो तो ही अच्छा है, राइट। तो ये आपको सोचना है, लॉन्ग रन अपने फ्यूचर के बारे में यहाँ आपको सोचना है, क्योंकि कोई किसी का नहीं होता। अब खुद को ही सारी चीज़ें, सारे युद्ध जो है, सारी जंगें जो है आपको खुद ही लड़नी पड़ती है, कोई आता नहीं है। सब सेल्फिश हो गए हैं, अनफॉर्चुनेट ट्रूथ है ये अपने जनरेशन की। द पावर ऑफ इंटेंट, our ancestors understood the power of intent and imagination. So paint the future the way you want it, beginning with your thoughts. यहाँ पे क्लैरिटी, यहाँ पे भी क्लैरिटी आ रही है आपके पास एंड आप अपना इरादा पक्का करके आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आप अपना जो एक दृढ़ निश्चय के साथ कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मतलब चाहिए, मैं क्यों एडजस्टमेंट करूं, मैंने जो मेहनत की है उसके रिज़ल्ट्स देखने हैं, मतलब क्यों नहीं देख रहा हूं मैं, क्यों मुझे रिज़ल्ट्स दिख नहीं रहे हैं। ये सारी जो बातें हैं ये आप सोचने वाले हैं एंड ये कहीं ना कहीं आपको सक्सेसफुल बनाने वाला है या बनाने वाली है। ठीक है, आइए देखते हैं एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है। अंडरस्टैंडिंग, अगेन क्लैरिटी, अंडरस्टैंडिंग क्या चल रहा है आपके एनवायरनमेंट में और आपको कैसे बाहर निकलना है उसमें से, ये आप रियलाइज़ कर रहे हैं। आपको समझ आ रही है बातें कि इतने समय से कोई है जो आपका एडवांटेज ले रहा था, कोई है जो आपको सॉर्ट ऑफ जैसे पट्टी उतर रही है किसी की आंखों पे से, एक पट्टी बंधी हुई थी जो उतर रही है
एंड जो सच है वो आपके सामने आ रहा है, एंड दिस इज़ गोइंग टू सेट यू फ्री। यहाँ पे आपके लिए एक एफर्मेशन है, आई सीक एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ माई सेल्फ एंड माई लाइफ। तो अगर अभी फ़िलहाल कन्फ्यूजन है, केओस है, जैसे कि ये रिलेशनशिप्स में एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया था, तो आपका रिलेशनशिप कहाँ है, कौन से लेवल पे है, क्या कहाँ आप स्टैंड करते हैं, ये अगर आपको पता नहीं है तो आप अपने ईश्वर से, आप अपने स्पिरिट गाइड से प्रे कर सकते हैं कि प्लीज़ मुझे एक समझ दीजिए कि क्या हो रहा है एंड मुझे क्या अचीव करना है। एंड ये आप अगर करेंगे तो आप डेफिनेटली जो क्लैरिटी चाहते हैं, जो समझना चाहते हैं, वो समझने वाले हैं। यहाँ पे पेशेंस का कार्ड आया है। यू हैव बिन पेशेंट। आपने लोगों की बहुत बातें सुनी है, आपने बहुत ज़्यादा बुलिंग फेस की है, आपने हर बार लोगों को माफ़ किया है, आप वहाँ से आगे बढ़े हैं। पर यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि सेल्फ़ रिस्पेक्ट, सेल्फ़ वर्थ जो है, आपको खुद की पहचाननी है। एंड अगर कोई आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, कोई आदर नहीं कर सकता अगर आपका, तो ऐसे लोग आपके जीवन में ना होना ही बेहतर है, अच्छा है। अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, न्यू मून। तो ये एक न्यू स्टार्ट ही है, रिलेशन, न्यू एंड इम्प्रूव्ड कैप्रिकॉन 2.0। यहाँ पर भी आपकी ही एनर्जी आई है। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, फुल मून इन कैप्रिकॉन। ये फुल मून इन कैप्रिकॉन जो होता है, ये इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन जुलाई मंथ में होता है। तो जुलाई मंथ में जो पूनम होता है, पूर्णिमा होती है, वो कैप्रिकॉन में होती है, मकर राशि में होती है। तो यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि आपके जो प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन हैं बाय जुलाई एंड आपको मिलना शुरू होने वाले हैं, ठीक है। ये एस ऑफ स्वॉर्ड्स भी एक हफ्ते से एक महीने के बीच में बात करता है। तो विद इन द नेक्स्ट, यहाँ पे भी मैंने लीब्रा साइन का बताया ना आपको, 3 महीने में आपको जो भी आंसर्स आप सीख कर रहे हैं वो आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो कैप्रिकॉन, ये थी आपकी जून 2022 की रीडिंग। अगर रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स, एंड मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय।